आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित आदिकाल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे जिसमें आपको कोई ना कोई कंपटीशन में पूछा गया है, साथ ही आपका पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक बनी रहती है। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको मिलान करना होगा सूची 1 और सूची 2 में प्रथम कवि और प्रयोक्ता पुष्पदत्त, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू अब्दुल रहमान, शिव सिंह सेगर, रामकुमार रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसमें आप देखते हैं कि स्वयंभू को प्रथम कवि आपका रामकुमार वर्मा ने कहे। असंगत कौन सा है, इसमें असंगत मिलान करना होगा, छांटना होगा कि असंगत कौन सा है। तो इसका असंगत है आपका शालिभद्र सूरी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये आपका असंगत है। 62 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृतिभाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। अपभ्रंश में आपका रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि अपभ्रंश या प्राकृतिभाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक या योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। 63 नंबर, स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित है। स्वयंभू का ग्रंथ कौन कौन से? परमचर्यु, स्वयंभू छंद, परनय कुमार चर्यु, रिटोनेमी चर्यु। नीचे दिए गए कूट में सही युग्म को चुनना होगा कि कौन कौन से आपका स्वयंभू का ग्रंथ है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्वयंभू का ग्रंथ आपका परमचर्यु है, स्वयंभू छंद है, उसके बाद है रिटोनेमी चर्यु, रिटोनेमी चर्यु। देखिए, तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका स्वयंभू का ग्रंथ है। 64 नंबर की ओर चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार, प्रश्न बड़ा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा बातें सही है? इसमें बातें दिया गया है 4। अमीर की अपेक्षा खुसरो, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात तो कहे हैं। दूसरा है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ये भी सही है। खुसरो के समय में बोलचाल का स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई जिस रूप में खुसरो में मिलती है। यह आपका सही है। खुसरो धर्म उपदेशक थे, ये गलत है। खुसरो आपका कवि थे, वह धर्म उपदेश नहीं देते थे कि इस्लाम बनो। तो यह नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इसमें से किसी योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है। कपालपा, कपालपा, मणिभद्रपा, कनखपा, लक्ष्मीकरा को 84 में अंतर्गत किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है। यानी किसको आपका योगिनी नहीं माना है। तो योगिनी आपका कपालपा को नहीं माना है, कपालपा। 66 नंबर का है, सिद्धों में से वह कौन थे जिसकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उसके मंत्री डेगिप्पा उनके शिष्य हो गए हैं? तो इसमें ए में है सरहप्पा, सबरपा, लुइसपा, डोम्बिप्पा। 66 नंबर। तो 66 नंबर में कौन है कि उसमें आपका प्रभावित होकर आपका शिष्य हो गया। तो प्रभावित किससे हुए थे? प्रभावित हुए थे आपका लुइसपा से प्रभावित हो गए, उड़ीसा के राजा जिसका नाम है दारिकप्पा और उसके मंत्री डेगिप्पा। 67 भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ की भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृतायन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 67 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ के भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उसके बाद है आपका काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन सा नाथ की वंदना की है? काव्य शास्त्र कौन सा नाथ? नाथों में सबसे बड़े है मचेंद्र नाथ की वंदना की है। इसका यह नंबर राइट आंसर। 69 नंबर। नाथ संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित का तत्व किस प्रकार है? इसमें आपका सही कूट देना होगा कि कौन सा तत्व सही है। नाथ सिद्धों की परंपरा से निकले और 84 सिद्धों के समान उनकी संख्या 9 मानी जाती है। 9 नाथ, ये सही है। नाथों में देश के पश्चिम भाग, पूर्वता, राजपूताना और पंजाब को अपना प्रचार प्रसार किया, ये भी सही है। जैसे कि आपका पश्चिम भाग नेपाल में नाथों के सम्मान में गोरखा गोरखनाथ के शिष्य गोरखा माने जाते हैं। काफिरबोत नामक ग्रंथ का सबसे संबंध किस संप्रदाय से है जिसमें पूजा तीर्थटन के साथ हज नमाज का उल्लेख है? काफिरबोत नामक ग्रंथ, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 सही है। 1 2 3 1 2 3 सही है, यानी कि आपका बी नंबर राइट आंसर। 70 नंबर का प्रश्न है, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला धार्मिक स्थल जिसमें संबंध है सिद्धों से, नाथों से, जैनों से, सिद्धनाथ दोनों से। तो किससे संबंध है? इसका राइट आंसर है नाथों से। बालनाथ का टीला धार्मिक आंदोलन स्थल संबंध किससे है? नाथों से। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दीर्घश्रय काव्य की रचयिता कौन है? दीर्घश्रय काव्य की रचयिता कौन है? पुष्पदत्त, हेमचंद्र, जैनाचार्य, मरुतुंग, विद्याधर। तो इसका राइट आंसर है आपका हेमचंद्र। दीर्घश्रय काव्य की रचयिता है आपका हेमचंद्र। 72 नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। क्या क्या उसकी मुख्य विशेषता है? गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों और वज्रयानियों शाखाओं में से निकला है, यह सही है। यह भी विशेषता है कि यह सही है। दूसरा है गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग में परिवर्तन हो गया। हाँ, पतंजलि के योग हठयोग में गोरखनाथ परिवर्तन होगी, ये भी सही है। इस पंथ में पश्चमकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया, ये गलत है। इसका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये भी सही है। यानी कि 1 2 और 4 बी नंबर इसका राइट आंसर है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने रचित काव्य लिखा? भरत और बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने काव्य लिखा? जैनाचार्य, मरुतुंग या शालिभद्र सूर्य या पुष्पदत्त या सुमितिगण। तो इसका राइट आंसर है आपका पुष्पदत्त। शालिभद्र सूर्य, पुष्पदत्त नहीं, आपका शालिभद्र सूर्य आपका राजा भरतेश्वर बाहुबली रास और राजा भरत, अयोध्या के राजा भरत और बाहुबली तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालिभद्र सूर्य ने बाहुबली रास लिखे। 74 नंबर। किस साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए हैं? सर्वाधिक चरित्र काव्य किसका साहित्य में लिखे गए? तो इसका आंसर है जैन साहित्य, महावीर जैन का जैन साहित्य में। 75 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? तो अमीर खुसरो के बारे में बात जानते हैं। वे फारसी के अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये भी सही है, नामी कवि थे।
वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये बात तो सब कवि के लिए सही होगा, मिलनशील, विनोदी, मिलनसार। यह प्रश्न हर कवि के लिए सही मार दीजिएगा, ये तारीफ का बात है। उसकी उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था, ये गलत है। उनकी पहलिया और मुखरिया प्रसिद्ध थी, ये भी सही है। यह नंबर इसका राइट आंसर है। 76 नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि इसको मिलान करना होगा। जसर, चरयू, चयापथ, डोम्बी गीतिका, सूत्री प्रश्मी कथा, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें आपको मिलान करना होगा कि कौन साहित्य का किसका है। सही युग्म कौन कौन से है? जसर, चरयू जैन साहित्य या सही युग्म है। उसके बाद है आपका डोम्बिका गीतिका, सिद्ध साहित्य। उसके बाद है श्रुति पंचम कथा, जैन साहित्य। यह सब सही है। 77 नंबर का प्रश्न है, नागर बहिए डोभी तो हरी कुंडिया छाई, छुई जाए सो बहिए नडिया। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? इसका पंक्ति किसकी है? तो एक में है आपका सरहप्पा, कडमहप्पा, लुइसपा, डोबिका। तो यह पंक्ति आपका है कडमहप्पा, पी नंबर राइट आंसर। 78 गोरी सावे सींच पर मुख पे डाले किस, चल खुसरो घर अपन नैन भई चहूदीस। या उपयुक्त संपत्ति अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा? इसका राइट आंसर है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर यह कथन कहा। गोरी सावे सींच पर मुख पे डाले किस, चल खुसरो घर आपने नैन भयू चहूदीस। 79 का रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितना है? नाथों की संख्या 9 नाथ माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, 9 नाथ। 80 नंबर का प्रश्न है, छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है? एक छोटी सी पुस्तक को वीर कहना, रासो कहना खटकता है, वीर का रासो कहना खटकता है। यह कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संदर्भ में लिखा है? तो यह कथन आपका विशलदेव रासो के संबंध में लिखा है। उसके बाद है कृति लता की रचना अवध भाषा में की है। यह अवध का अर्थ क्या है? जो कृति लता की रचना अवध भाषा में की है, यहाँ अवध का अर्थ क्या है? अवध का अर्थ क्या है? अवध का अर्थ क्या? तो अवध का है मैथिली युक्त विकसित अभ्रंश, जिसमें यह कृतिलता आपका विद्यापति की कृतिलता है और विद्यापति आपका मैथिल भाषा है, तो मैथिल युक्त विकसित अभ्रंश भाषा है। इसका अर्थ असंगत कथन का चयन करें। यहाँ असंगत कथन क्या क्या है? पृथ्वी चंद्र कृत मृतका प्रथम छैरा दोहरा प्रथम बावनी काव्य है। कवि राजा बाकीदास ने कुकवि 32 में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग किया। हिंदी में दोहा 14 छंद में भागवत गीता के अनुसार सर्वप्रथम हरिभद्र सूर्य ने लिखा। 82, तो 82 का राइट आंसर है। हिंदी में दोहा 14 छंद में भागवत गीता के अनुवाद सर्वप्रथम हरिभद्र सूर्य ने किया। यह आपका कथन असंगत कथन है। 83 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन काव्य रचनाओं के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करें। हेमचंद्र का प्राकृतिक पैगंबर में अभ्रंश के दोहा संकलित है। यह आपका असंगत है, शुरू वाला ही सही। दोहा, पदडंडिया, गेहपत, अभ्रंश काल के प्रमुख छंद है, यह भी सही है। पौमचर्यु 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य, यह भी सही है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अभ्रंश ग्रंथ है, यह भी सही है। राइट आंसर है नंबर। हिंदी साहित्य का इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि
एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई या यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें उस सभी सर्वदा सुखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा? यह विचार क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि वह विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें उसे कभी सर्वदा सुखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल का यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा गया? तो यह आपका प्रकरण 4 में लिखा गया है। प्रकरण 4 में लिखा गया है। तो यह हम लोग आदिकाल समाप्त किए। बड़ा इंपोर्टेंट